गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 4 में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। कल हमने पवनों के बारे में अध्ययन किया था कि पवनें क्या होती है, किस तरीके से चलती है, कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ चलती है, इन सब के बारे में पढ़ा। आज हम प्राकृतिक जो आवेश है अर्थात जो चक्रवात है, इस चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवात कहाँ विकसित होते हैं, किस तरीके से आते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। अर्थात जो पूर्वी भाग है, अर्थात जो भारत का प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है, इसमें जो पूर्वी भाग है, यहाँ बंगाली खाड़ी से हमेशा जो उड़ीसा क्षेत्र है, इसमें चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। कितने जिलों में चक्रवात आया? 5 जिलों में चक्रवात आया। कौन से राज्य में आया? उड़ीसा राज्य में आया। और कब आया? 17-18 अक्टूबर 1999, ठीक है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियाँ हुई। मतलब क्या होता है, जब चक्रवात आते हैं तो जो पवन का वेग होता है वो बहुत तीव्र होता है, बहुत तेज़ वर्षा होती है, समुद्र का पानी आता है, ठीक है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग वाली पवन, मतलब जो हवा की स्पीड है वो 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अर्थात जो हवा है वो इतनी तेज़ गति से चली, इतने वेग से चली कि उसने जो पेड़ पौधे थे, जो वृक्ष थे, उनको उखाड़ दिया और जो कच्चे घर थे उनको भी नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। जो फैक्ट्रियाँ बनी होती है, कल कारखाने बने होते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ बनी होती है, और जो आसपास के जो घर थे उनकी छतें उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरीके से कट गई। जो विद्युत आपूर्ति है अर्थात जो बिजली है वो कट गई, और जो टेलीफोन की लाइनें हैं वो भी, उनको भी नुकसान हुआ। देखिए, जो इनके खंभे होते हैं वो इतनी स्पीड से जब तेज़ हवा चलती है तो खंभे उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, ठीक है। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। जो चक्रवात आया उस चक्रवात के कारण लगातार 3 दिनों तक बरसात होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। वर्षा इतनी तेज़ हुई, इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि जो उड़ीसा की नदियाँ थी उनमें पानी इतना तेज़ आया, इतना ज़्यादा आया कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। अर्थात जो समुद्र का पानी था वो 20 किलोमीटर तक हमारे धरातल पर आ गया, और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हो गई। तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान भी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अर्थात जो फसलें तैयार थी वो फसलें भी नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि 7 से 10 मीटर जो पानी है वो हमारे यहाँ पर आ गया तटीय क्षेत्र में, जिसके कारण फसलें नष्ट हो गई। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ, और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। अर्थात 25 अक्टूबर 1999 को ये पूर्वी जो पोर्ट ब्लेयर है, अर्थात जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है उसके निकट थाईलैंड की खाड़ी में इसका अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। गहन होकर, अर्थात इसने ज़्यादा विस्तृत रूप ले लिया, गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, और 29 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे उड़ीसा की एरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। ये 2 क्षेत्र उड़ीसा के, एक तो एरेसामा
और दूसरा है बालिकोड़ा। यहाँ पर ये तेज गति से वायु आई, तेज गति से तूफान आया, महाचक्रवात आया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और ये क्षेत्र प्रभावित हुए। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 1,30,000 लोग प्रभावित हुए, अर्थात 1,30,000 लोग इससे प्रभावित हुए। अर्थात हम कह सकते हैं इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। 130 लाख लोगों को यहाँ पर प्रभावित होना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। बहुत बड़ी संख्या में जो पशु थे उनकी मौत हो गई। धान, सब्जियां और फलों की जो खड़ी फसलें थी उनमें भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। अर्थात समुद्र का जो खारा पानी था वो तटीय क्षेत्रों में 20 से 30 किलोमीटर तक पहुंच गया और उस पानी के माध्यम से लवणता में वृद्धि हो गई और लवणता के माध्यम से जो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि थी वो भूमि भी अनुपजाऊ हो गई। ठीक है। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। अर्थात ये चक्रवात इतना तेज था कि वन के वन नष्ट हो गए। सागवान और बांस के जो बागान थे वो नष्ट हो गए। पारादीप एक बंदरगाह है। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है।